ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स देखो यार, यहाँ पे देखते हो कि लाइक ये आपका क्या हो गया, सेंडिंग एंड, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, VS, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका लोड है, दैट इज व्हाट, VR, ठीक है ना। अब ये सेंडिंग एंड और ये रिसीविंग एंड, अब यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट्स होते हैं। बट हमें क्या देखने को मिला, मान लो एक करंट है IS और यहाँ पे करंट है IR। ध्यान से समझेंगे ना चीजों को। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन में एक वोल्टेज था जिसे हमने दिया कि लाइक ये वोल्टेज वहां जाना चाहिए, सपोज स्टेप अप स्टेप डाउन कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल। और एक करंट दिया हमने कि लाइक ये पूरा का पूरा करंट वहां पहुंचना चाहिए। आप ऑब्वियस सी बात यही कंसीडर करोगे कि आइडियल केस में VS किसके बराबर होना, VR किसके बराबर होना चाहिए, VS के बराबर, IR किसके बराबर होना चाहिए, IS के बराबर। आप ऐसा एज्यूम करके चलोगे या फिर ऐसी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है कि हमने यहाँ पे VS दिया, बट यहाँ पे जो VR मिला दैट इज व्हाट, लो, ठीक है। इसका मतलब रास्ते में कोई तो है जो वोल्टेज को बेसिकली वोल्टेज का क्या करा रहा है, ड्रॉप करा रहा है। वोल्टेज का क्या करा रहा है, ड्रॉप करा रहा है। अब वोल्टेज का ड्रॉप कराने का मतलब कि लाइक अब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि वोल्टेज का ड्रॉप कराता कौन कौन है। तो वोल्टेज का ड्रॉप समझो, वोल्टेज का जो ड्रॉप है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, VR से VS से VR, और VR क्या हो जा रहा है, लो, और VS हमने क्या दिया था, हाई। इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम में क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। अब थोड़ा सा अपन बेसिक में गए और हमने कोशिश करी जानने की वोल्टेज ड्रॉप कौन कराता है। तो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा कौन कराता है, सीरीज पैरामीटर्स। या फिर आप ऐसे समझो कि वोल्टेज ड्रॉप होता कहां पे है, तो सीरीज में। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक वोल्टेज है ±10 वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात होगा। तो होगा, इसका मतलब ये कौन सा पैरामीटर है, सीरीज पैरामीटर, शंट पैरामीटर, सीरीज पैरामीटर। तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो करा रहा है, कौन करा रहा है, सीरीज पैरामीटर। अब सीरीज पैरामीटर में बेसिकली आता कौन कौन है, तो दो क्वांटिटी आती है जो ड्रॉप कराती है, दैट इज व्हाट, R, दैट इज व्हाट R, और सेकेंड वन इज XL, नॉट L, दैट इज व्हाट XL, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर सीरीज पैरामीटर मतलब R जो वोल्टेज ड्रॉप कराएगा दैट इज व्हाट I इंटू R, और जो XL वोल्टेज ड्रॉप कराएगा दैट इज व्हाट I इंटू XL, ठीक है ना। जो R ड्रॉप कराएगा दैट इज IR, जो XL ड्रॉप कराएगा दैट इज I इंटू XL, ठीक है। ओके, तो अब ये R तो लाइक इसके बारे में पता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होने लगता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में टकराते हैं, तो वहां पे कुछ एनर्जी क्या होती है, फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट हो रही होती है। तो उस वेस्ट एनर्जी क्यों ही बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, पावर लॉस, और उसकी वजह से वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं एक दूसरे को लेकर के फ्रिक्शन की वजह से, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, और उनकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। और बात करें एक्सेल, मतलब ड्रॉप कौन करा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है, I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है ओमेगा पे और एल पे। इंडक्टिव मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि जैसे अगर आप बोल रहे हो, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, अगर आपने बोला कि जो ड्रॉप है रजिस्टर के अलावा इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मैं बोल रहा हूं कि इंडक्टेंस सेम है, तो क्या वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टर चेंज होगा, हो सकता है। कैसे, फ्रीक्वेंसी से। अगर आप दिमाग में यही रखोगे कि सिर्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा तब भी आप बोलोगे वोल्टेज ड्रॉप चेंज नहीं होगा, बट एक्चुअली होगा ना।
इसलिए एग्जैक्ट समझो आप कि जो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टेंस है दैट इज बेसिकली व्हाट एक्सएल, एंड एक्सएल इज डिपेंडेंट ऑन द ओमेगा एज वेल एज इंडक्टर। क्लियर है बात? ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। खैर यहां पे फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, हालांकि नॉमिनल सा है ड्यू टू स्किन इफेक्ट। ड्यू टू स्किन इफेक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज ना, आर ए सी 1.5 टाइम्स ऑफ आर डी सी, बट नॉर्मली हम अपने कैलकुलेशन में स्किन इफेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठीक ठाक अमाउंट में, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नेग्लेजिबल होता है, तो उसकी वजह से जो अगर बढ़ भी रहा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खैर आई आर ओमेगा एल आई एक्सएल, तो वोल्टेज ड्रॉप मतलब हमने क्या देखा, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीरीज पैरामीटर। अब सीरीज पैरामीटर कौन कौन है, आर और एक्सएल। आर तो आर किस पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है रो एल अपॉन ए, अभी बात करेंगे डिटेल में। और एक्सएल किस पे डिपेंड करता है, तो ओमेगा और एल पे। अभी ये भी देखेंगे कि एल किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वैसे खैर लिखवा बात हो जाए थोड़ा सा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश, ठीक है ना। तो इस तरीके से जस्ट अभी चीजों को काफी एक्सप्लोर करेंगे अपन। तो एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप के लिए अब क्वेश्चन डायरेक्ट जेई में पूछा गया कि विच पैरामीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज पैरामीटर, शंट पैरामीटर। व्हाट इज द आंसर, सीरीज पैरामीटर। क्यों हो रहा है, वो सामने आपको चीजें दिख रही हैं। क्लियर है बात? तो ओके, मतलब जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो इन दोनों लोगों की वजह से होता है। अब बात करते हैं करंट ड्रॉप की। तो देखो हम देखा जाए तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, कम से कम करंट तो पूरा पहुंच जाए। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि यहां से हमने जो भी करंट दिया, एक प्रैक्टिकल केस है, ऐसा नहीं है बढ़ेगा ही मतलब घटेगा ही, बढ़ भी सकता है ड्यू टू फेरेंटी इफेक्ट व्हाट एवर चीज जो भी कंडीशंस हैं, बट प्रैक्टिकल केसेज में हमेशा क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो आई एस से आई आर, और आई आर क्या होगा प्रैक्टिकल केस में, लो। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा ड्रॉप हुआ, बोलो यार, करंट। करंट ड्रॉप होता है या करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखा जाए तो करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। अब करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करंट किस में होता है, सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल में। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल या फिर और क्या बोलते हैं अपन, शंट पैरामीटर्स। क्लियर बात? तो जो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड में करंट कम होने लगा, किसकी वजह से हुआ, पैरेलल या फिर शंट पैरामीटर। अब क्वेश्चन आता है कि ये पैरेलल और शंट पैरामीटर बेसिकली हैं कौन कौन। तो देखो यार, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहां से करंट जा रहा है और यहां पे करंट कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई तो है जो बीच में से ही करंट को उठा ले रहा है, ये सुनो, कोई तो है जो बीच में से करंट उठा ले रहा है। अब बीच में से करंट उठाने के दो तरीके हैं, क्या, देखो एक तो होता है आई लीकेज, एक क्या होता है, आई लीकेज। लीकेज करंट इज व्हाट, फेज वोल्टेज अपॉन आर इंसुलेटर, ठीक है ना, आर इंसुलेटर। और एक दूसरा जो करंट होता है दैट इज व्हाट, चार्जिंग करंट, दैट इज व्हाट, चार्जिंग करंट। तो अब आई चार्जिंग क्या होता है, V अपॉन जेड सी। व्हाट इज जेड सी, V अपॉन एक्स सी। अभी मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। और एक्स सी क्या होता है, बोलो यार, व्हाट इज एक्स सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो V ओमेगा सी। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो जरा, अच्छा इसकी बात करें अगर आई लीकेज की, आई लीकेज, तो आई लीकेज क्या होता है, V फेज एंड व्हाट इज 1 बाई आर, Z कंडक्टेंस, दैट इज व्हाट, Z। तो आई लीकेज इज व्हाट, VG एंड आई कैपेसिटी, मतलब ड्रॉप जो लीकेज होगा वो किसकी वजह से होगा, कंडक्टेंस की वजह से होगा।
और जो चार्जिंग करंट का ड्रॉप होगा किसकी वजह से होगा, बोलो यार, कैपेसिटर की वजह से होने वाला है, ठीक है ना, इसकी वजह से, कैपेसिटर की वजह से। मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर हमें और देखने को मिल रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, और दूसरा क्या है आपका, देखा जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज कैपेसिटेंस पे। तो अब अगर हम अपने पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हमें पता है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज व्हाट 50 हर्ट्ज, दैट इज फिक्स्ड। इसका मतलब अगर बात करें एक्सेल की तो सिर्फ और सिर्फ हमारे केस में किस पे डिपेंड होने वाला है, इंडक्टेंस पे, और बात करें चार्जिंग करंट की तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करने वाला है, सी पे। इसका मतलब हमारे सामने चार पैरामीटर बेसिकली दिख चुके हैं, दैट इज व्हाट, आर, एल, सी और ये आपका जी। दीज आर 4 पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें से सीरीज पैरामीटर कौन कौन है, आर और एल, और जो शंट पैरामीटर है कौन कौन है, सी और जी। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। डायरेक्ट आर एल सी जी लिखवाने से मतलब दूसरे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन की लाइक क्यों आर एल सी जी, क्योंकि ये कुछ भी हमने लगाया नहीं होता, पहली बात तो कुछ भी हमने लगाया नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, वही बात कि इन्होंने देखा कि वोल्टेज यहां पे कुछ और दिया था, वहां पे कुछ और पहुंच रहा है, तो अब वजह तो ढूंढेंगे ना कि ये वोल्टेज का ड्रॉप हो क्यों रहा है, एक करंट का ड्रॉप हो क्यों रहा है। तो वो वजह ही यही है कि वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है क्योंकि सीरीज पैरामीटर में ए, और करंट ड्रॉप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ शंट पैरामीटर्स हैं और शंट पैरामीटर में जी और सी। अब इनका एक एक करके सिग्निफिकेंस देखते हैं कि कौन कहाँ पे कैसे अफेक्ट करेगा। तो जैसे देखो यार, प्रैक्टिकली अगर बात करें, मान लो ये सेंडिंग इन वोल्टेज है, ठीक है ना, तो ये आपका आर और देन एल, यहीं पे क्या लगा होता है, सी लगा होता है इन द सेंस कि ऐसे दिखेगा नहीं आपको। ये चार्जिंग करंट ड्रॉ कर रहा है, अगर ड्रॉ कर रहा है तो मतलब हम किसी न किसी के ऊपर इल्जाम लगाने वाले हैं, वो इल्जाम हम किसके ऊपर लगाएंगे, सी के ऊपर लगाएंगे। आ रही बात समझ में। और सी, उसके बाद यहाँ पे एक कंपोनेंट और है जिसके क्रॉस करंट ड्रॉप हो रहा है, तो दैट इज व्हाट, जी, ठीक है ना। देखते हैं, तो देखो इस तरीके से ये मैंने एक पार्ट का बताया है। मतलब अगर एग्जैक्ट देखा जाए ना, तो अगर 10 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ऐसे इनफाइनाइट पार्ट्स होंगे, समझ में आ रहा है, छोटे। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक होता है लंप्ड नेटवर्क, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लंप्ड नेटवर्क क्या होता है, पूरा का पूरा इंडक्टर कैपेसिटर, जैसे अभी अगर मैं बोल दूं कि ये आपका क्या है, रिसीविंग इन वोल्टेज, तो इसका मतलब ये क्या है, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लंप्ड। मतलब मैंने पूरे ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस यहां दिखा दिया, पूरे ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस यहां दिखा दिया, पूरे ट्रांसमिशन लाइन का सी यहां दिखा दिया, पूरे ट्रांसमिशन लाइन का जी यहां दिखा दिया। बट ऐसे में कैलकुलेशन में एरर बहुत ज्यादा आता है। ये अपन यूज करते हैं फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, या फिर मीडियम के लिए भी कई बार यूज करते हैं, और उसमें देखेंगे। बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए नहीं यूज करते। फिर क्या करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इस तरीके से ढेर सारे ब्लॉक्स रहेंगे, समझ में आ रहा है, ढेर सारे ब्लॉक्स रहेंगे। मतलब फिर से यहां पे क्या हो जाएगा, आर एल सी और ये आपका जी। पॉइंट समझ गए कि नहीं। मतलब पूरे थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन हम इस तरीके से ढेर सारे नेटवर्क है जो दिखाएंगे, आर एल सी जी। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क, ठीक है। खैर, तो अब हम यहां पे साफ साफ देख सकते हैं आर और एल, दीज आर व्हाट, सीरीज पैरामीटर, शंट पैरामीटर। सीरीज पैरामीटर सी एंड जी इज व्हाट, शंट पैरामीटर, ठीक है ना। तो ये सारे अब एक एक को उठाते हैं और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। बट देखो इंडक्टेंस, अच्छा इसमें अगर देखा जाए तो मेजर कौन है, तो मेजर होता है एल और सी। देखो अगर वैसे बताऊं मैग्नीट्यूड वाइज, सबसे ज्यादा
डोमिनेटिंग कौन होता है, तो दैट इज L। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो दैट इज C। ठीक है ना। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन में बात करूं, हालांकि अब ये जो बात ए है ना, ये पैरामीटर्स भी डिपेंड करते हैं किस पे, लेंथ पे। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो ये सारी चीजें पिक्चर, मतलब एक मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, बस ये समझो। तो L C, उसके बाद बेसिकली R देन G। ठीक है ना। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग अलग जैसे अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जाएंगे ना, तो हम पता है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, किसको C और G को नेगलेक्ट कर देते हैं। बट जब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसको नेगलेक्ट करेंगे, G को नेगलेक्ट करेंगे। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जाएंगे तो सबको ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो बात करेंगे एक एक करके, मतलब कहीं ना कहीं किस पैरामीटर को कंसीडर करना है या कौन सा डोमिनेटिंग होगा, ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है, तो लेंथ डिसाइड करता है। ठीक है ना। लेंथ एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, वो बात अभी अपन यहां पे बात करेंगे। खैर, तो एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दो को कंसीडर कर लेते हैं। किसको R को और G को, फिर उसके बाद L को अलग, C को अलग। ठीक है ना। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं। देखो, लेंथ बढ़ने के साथ अगर कोई बोले, अब ये G क्या है एक्चुअली, व्हाट इज G? R इंसुलेटर। समझ में आया नहीं? देखो कंफ्यूजन क्या होती है, मैं उसको बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि लेंथ बढ़ रहा है तो R क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? R क्या होगा, बढ़ेगा। बट अगर यही मैं पूछूं कि लेंथ बढ़ रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, दैट विल डिक्रीज। G इंक्रीज होगा बट R इंसुलेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सारी बातें जो छोटी छोटी है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन इसको साथ में लेके चलते हैं। किसको R और G को एक साथ पढ़ते हैं, फिर एक बार L को पढ़ेंगे, फिर एक बार C को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस है, ये कौन सा पैरामीटर है, सीरीज पैरामीटर, शंट पैरामीटर? सीरीज पैरामीटर। और ये जो कंडक्टेंस है क्या है आपका, शंट पैरामीटर्स। ठीक है। अब ये जो सीरीज पैरामीटर है, ये कौन सा ड्रॉप कराएगा, करंट ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप। और ये जो शंट पैरामीटर है, ये कौन सा ड्रॉप कराएगा, करंट। अब अगर बात करें वोल्टेज ड्रॉप की, तो वोल्टेज ड्रॉप कराएगा कितना, जल्दी बोलो, I इंटू R। अगर बात करें करंट ड्रॉप की, तो करंट ड्रॉप कराएगा कितना, तो V फेज अपॉन R इंसुलेटर, या फिर V फेज इंटू Z। ठीक है ना, V फेज इंटू Z। जिसको अभी भी आइडिया नहीं लग रहा है कि सर ये आई लीकेज का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो यार, आप ऐसे समझो कि ट्रांसमिशन लाइन है और ये लास्ट में आपका कंडक्टर है। ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर, और ये बेसिकली हमारा सपोर्ट देके क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, सपोर्ट देके बनाया गया है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, ये मतलब एक तरीके से किससे जुड़ा होगा, ग्राउंड से जुड़ा होगा। तो यहाँ का वोल्टेज जीरो, यहाँ का वोल्टेज जीरो, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, जीरो। और ये कंडक्टर है तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V फेज। ठीक है ना। अब अगर ये कंडक्टर डायरेक्ट इस टावर से कनेक्टेड होता तो करंट जाता कि नहीं जाता, बट हमने एक करंट इसका करंट टावर में ना जाए, इसके लिए हमने बीच में क्या लगा दिया, इंसुलेटर्स। अब इस इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई या लो, हाई, ताकि करंट ना जाए। रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मतलब कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, लो। ठीक है ना। मतलब आइडियल केस में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R इंसुलेटर, दैट इज इनफाइनाइट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, जीरो। बट प्रैक्टिकली
आप कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस है नहीं कि लाइक जिसका रेजिस्टेंस क्या हो इनफाइनाइट, तो मतलब प्रैक्टिकली दिस इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ये इनफाइनाइट होता, अगर ये इनफाइनाइट होता समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज जीरो, तो लीकेज करंट क्या हो जाना था जीरो। बट एक्चुअली ये इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब करंट लीकेज जीरो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगा कहाँ से, कंडक्टर से कहाँ पे, टावर में। और उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो, करंट किस पे डिपेंड करेगा, फेज वोल्टेज पे और बीच वाले रेजिस्टेंस पे या इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो लीकेज करंट इज भी फेज अपॉन आर इंसुलेट। समझ में आ गया सिग्निफिकेंस। अब इधर बात करें आर, तो आर तो पता ही है, जैसे आप रोड पे चल रहे होते हो तो रोड पे इस तरीके से जब ब्रेकर आता है तो उसका क्या मतलब होता है कि लाइक आपको कोई रजिस्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से जब करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर रहे होते हैं, रजिस्ट कर रहे होते हैं। तो वही है क्या हमारा, दैट इज रेजिस्टेंस। तो दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज कंडक्टेंस, यस नो, ठीक है। अब इसके अलावा और चीजें देखते हैं। अच्छा, सीरीज पैरामीटर है, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, तो बेसिकली इसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, हाई होगा लो होगा, हाई होगा, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द आर आइडियल, जीरो, और आर इंसुलेटर और जी क्या हो जाएगा, जीरो। आइडियली, आइडियल पूछ लेता है, आइडियल वैल्यू ना, ठीक है, आइडियल वैल्यू पूछ लेता है। तो आइडियल इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, दैट इज इनफाइनाइट, एंड जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो यहां पे एक पॉइंट करके लिखेंगे क्या कि उसमें शंट कंडक्टेंस, ऐसे लिखेंगे इसको ना, सीरीज रेजिस्टेंस एंड शंट कंडक्टेंस। तो यहां पे लिखेंगे शंट कंडक्टेंस रिप्रेजेंट, शंट कंडक्टेंस रिप्रेजेंट लीकेज करंट from transmission line through the tower। अब देखा जाए तो डिपेंडेंसी किस पे है, फेज वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे। इसके अलावा क्या और किसी चीज पे डिपेंड करेगा क्या, सोच के देखो, सब पे डिपेंडेंसी देखते हैं ना। तो देखो जरा, अब हमें पता है R इज रो एल अपॉन ए, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे जो सीरीज रेजिस्टेंस है दैट विल व्हाट, इंक्रीज, ठीक है ना। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो सीरीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे समझो, जैसे देखो एक छोटा सा रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ाया, छोटा सा रेजिस्टेंस, फिर लेंथ बढ़ाया, फिर इस तरीके से। तो जितने ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा ये पार्ट्स आते जाएंगे ना। मैं बोल रहा हूँ एक को एक मान लो, एक दो, अगर इतना ही लेंथ लेता तो 2 ओम, बट इतना लेंथ लिया तो 3, इतना लिया तो 4, पूरा ले लिया तो 5 ओम। तो जैसे जैसे ज्यादा लेंथ वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ बढ़ाने पर सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। इधर आ जाओ, अब आर इंसुलेटर, तो इस रेजिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट किस में करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, बोलो यार, पैरेलल में। तो जैसे देखो छोटा सा लेंथ है, मान लो थोड़ा सा लेंथ है, तो मैंने 2 3 रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, 3 कर दिया। अब मान लो इसका 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इंसुलेटर, जल्दी बोलो, आर इंसुलेटर कितना हो जाएगा, 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, 1, 1/1, दैट इज 1। ओके, अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ाया तो इस तरीके से एक और पैरेलल पैरामीटर आ जाएगा इन द सेंस हमें दिखाना पड़ेगा। तो अभी AB1 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाफ। रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, कम हो रहा होता है ना। आप ऐसे समझो, अगर ढेर सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं ना, n रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट पता है क्या हो जाता है, R/n।
2 लगाए तो r/2, 3 लगाए तो r/3, 4 लगाए तो r/4, 5 लगाए तो r/5, 10 लगा हुआ तो r/10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, पहले 1/1, अभी कितना हो गया 1/2, फिर अभी कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो गया 1/4, कितना हो गया 1/5। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और लेंथ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। मतलब आर इंसुलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझ आ रहा है क्या। अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का बढ़ना दैट इज गुड फॉर अस बैड फॉर अस, डिपेंड करता है, कुछ भी कमेंट नहीं करोगे आप। जैसे कि यहां पे रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो दैट इज बैड, कुछ आ रहा है समझ में। यहां पे रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो ये, क्योंकि हम रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस हमेशा क्या चाहेंगे, बोलो यार लो, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा क्या चाहेंगे हाई या इनफाइनाइट आइडियल केस में, यस या नो। तो अब बताओ लेंथ बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है डिसएडवांटेज, यस या नो, दैट इज व्हाट डिसएडवांटेज, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ड्रॉप। इधर आ जाओ, अब लेंथ अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस घट रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस का बढ़ना डिसएडवांटेज था, अब यहां पे रेजिस्टेंस घट रहा है, फिर तो ये तो क्या हो गया अच्छी बात होगी, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट रहा है, इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी ना। लीकेज करंट इज व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब रेजिस्टेंस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो अगर r घटेगा तो करंट क्या हो जाएगा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस का घटना भी डिसएडवांटेज है, सीरीज में रेजिस्टेंस का बढ़ना भी डिसएडवांटेज है। बट अब यही पे याद रखना कि सीरीज और पैरेलल का ध्यान रखना जरूर, ये नहीं कि सिर्फ बढ़ना घटना याद रखा हुआ है, क्लियर है। तो अच्छा एक बात और, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, एक बात बताओ लेंथ बढ़ रहा है रेजिस्टेंस घट रहा है तो G क्या होगा बढ़ेगा, G क्या हो रहा है बढ़ेगा, मतलब G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट लेंथ, conductance is directly proportional to what length. The value of G should be high or low, the value of G should be high or low, low. The value of R insulator should be high or low, high. लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन की 3 वजह है, एक तो यहां पे R, एक तो यहां पे R, ऊपर से G, ठीक है ना। तो इस चीज को अच्छे से क्लियर रखना माइंड में। तो डिपेंडेंसी पता चल गई लेंथ से कि लेंथ बढ़ाने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, और इस पे क्या फर्क पड़ेगा। डन, चलिए आगे बात करते हैं, हटा दूं। अगर बात करें ये जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा ये किस मटेरियल का बना होगा, बोलो यार एल्यूमिनियम, और ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा ये किसका बना होगा, मतलब इंसुलेटर होगा ना, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, बोलो हाँ या ना, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। अब ये क्या है, दिस इज व्हाट मेटल एंड दिस इज व्हाट, बोलो यार इंसुलेटर, दिस इज व्हाट इंसुलेटर। अगर मेटल है तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, बोलो यार कोएफिशिएंट क्या होता है पॉजिटिव, और इसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करें तो क्या होता है, क्या होता है नेगेटिव, यस या नो। अब इसका मतलब क्या, मैं किससे रिलेट करना चाह रहा हूं वो समझो आप। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, क्योंकि मटेरियल क्या है मेटल है,
मेटल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आया क्या? बट इधर आ जाओ, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलो यार, कम होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब एक बात बताओ, दिस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज? दिस इज व्हाट, डिसएडवांटेज। दिस इज एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अगेन डिसएडवांटेज। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कंफ्यूज मत होना। एग्जैक्टली फोकस होके देखोगे, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, रटने की कोशिश करोगे परेशान रहोगे। ठीक है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आर इंसुलेशन ए भी बढ़ रहा है, वो घट रहा है, तो घटता हुआ देख हमें लगा कि फायदा होगा, बट एक्चुअली वो नुकसान ही है। ठीक है ना? यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे, इस पे कंडक्टेंस और किस पे डिपेंड करता है। जैसे हाँ, इस पे अगर बात करें, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, चलो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करेगा, मैं चलते हुए ट्रांसमिशन लाइन में बात कर रहा हूं ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया चलते हुए ट्रांसमिशन लाइन में चेंज हो सकता है क्या, हो सकता है। स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है ना। उसी कंडक्टर में अगर आप डीसी दो, देखो नहीं होगा स्किन इफेक्ट, बट उसी में अगर आप एसी दोगे तो स्किन इफेक्ट होगा। इसका मतलब चलते हुए ट्रांसमिशन लाइन में चेंज हो रहा है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया वो इफेक्टिव एरिया है जिसमें से करंट फ्लो होता है। बट अगर स्किन इफेक्ट हुआ तो बीच वाले पोर्शन से करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। समझ में आई बात? तो स्किन इफेक्ट अफेक्ट द सीरीज रेजिस्टेंस। बाकी स्किन इफेक्ट हमने डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है, पूरी क्लास लगाई थी हमने। तो स्किन इफेक्ट अफेक्ट द सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। स्किन इफेक्ट अफेक्ट द सीरीज रेजिस्टेंस। अब वो बात अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्किन इफेक्ट जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, यस या नो? ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो यार, स्किन इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेरी गुड, स्किन डेप्थ एंड और क्या, स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद करो, पाई एफ म्यू सिग्मा, यस या नो? ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। पाई एफ मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्किन डेप्थ, और स्किन डेप्थ तो लाइक ही, मतलब क्या हुआ, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, तो क्या बोलोगे, बढ़ेगा। बट द कंडीशन इज दैट व्हाट, यू हैव टू कंसीडर व्हाट, स्किन इफेक्ट। अगर उसने स्किन इफेक्ट का नाम नहीं लिया है तो आप क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि वो आपसे कंसीडर कराना चाह रहा है नहीं कराना चाह रहा है। रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, बट वही है कि आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, स्किन इफेक्ट। क्लियर है बात? इधर आ जाओ, इसमें लिखो आई लीकेज एंड जी डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। I at leakage and G depends on atmospheric condition. What are the atmospheric condition? Temperature and pressure, ठीक है ना, depends on atmospheric condition, and it also depends on small particles, is also depends on small particles depositing on surface of insulator, depositing of surface of insulators,
मतलब आप ऐसे समझो, अगर उस सरफेस पे ढेर सारे धूल के पार्टिकल्स हैं या फिर उस सरफेस पे पानी इकट्ठा हुआ है, दोनों ही केसेज में जो ए आर इंसुलेटर है इट विल डिक्रीज, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि लीकेज ज्यादा होने लगेगा। इसीलिए आप देखो जब इंसुलेटर बनाया जाता है ना, उसको एकदम प्लेन बनाया जाता है और इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उस पर पानी का ठहराव ना हो। आ रही बात समझ में? इवन लाइक धूल के पार्टिकल भी उसको इतना क्लीन बनाया जाता है कि धूल के पार्टिकल भी बहुत कम डिपोजिट हो। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। खैर बाकी तो इंसुलेटर जब पढ़ेंगे तो और काफी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप फिलहाल इतना समझो। ये हमने क्या देखा, सीरीज रेजिस्टेंस और आपका शंट कंडक्टेंस। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे रेजिस्टेंस वाले में, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिजिकल इफेक्ट्स। रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट फिजिकल इफेक्ट्स, मतलब कैसे पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ही है रिस्पॉन्सिबल, बता सकते हो? मतलब ये रेजिस्टेंस क्या क्या कराएगा, एक तो हीटिंग कराएगा, ठीक है ना, तो लिखेंगे हीटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हीटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा क्या कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन। एंड तीसरा क्या कराएगा, पावर लॉस कराएगा, ठीक है ना, पावर लॉस वही आई स्क्वायर आर। तो जो पावर लॉस एक्चुअली वो कराता है ना, वही किसके फॉर्म में हो जाता है, हीट के फॉर्म में, ठीक है ना। बाकी वोल्टेज ड्रॉप तो कराएगा। तो वो जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस एक्चुअली देखो रेजिस्टेंस जरूरी, मतलब इवन आर इंसुलेटर भी यही करेगा, इवन आर इंसुलेटर भी यही करेगा। अगर आप ध्यान दो तो अगर उसमें से करंट फ्लो हुआ तो हीट अप तो होगा ना, यस या नो, और हीट होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। इंसुलेटर की बात कर रहा हूं मैं, यस या नो। तो अगर करंट फ्लो हुआ, लीकेज करंट थोड़ा सा फ्लो हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस घटा, और फिर वहां पे चांसेस हो जाते हैं ब्रेकडाउन के। इसलिए बोला जाता है कि एक बार अगर गलती से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ना, फिर वो एक तरीके से कुमुलेटिव प्रोसेस होता जाएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हो कि आपका जो इंसुलेटर हो पंक्चर हो जाएगा, कुछ टर्म्स हैं पंक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सारी बातें अपन लास्ट में करेंगे। खैर तो हीटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज ड्रॉप को या फिर पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। डन। जैसे 4 पैरामीटर हो गए, आर एल सी और ए जी। देखो जितना अच्छे समझो ना उतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी जब अभी अपन फर्दर बातें करेंगे। तो आर एल सी जी। अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस हमें पता है कि कौन सा लॉस कराएगा, पावर लॉस। अब ये पावर लॉस जो कराएगा ये कौन सा होगा, एक्टिव कंपोनेंट है रिएक्टिव कंपोनेंट, बोलो। अगर एक्टिव पावर की मतलब एक्टिव पावर, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो भी पावर डिसिपेट होगा वो कौन सा होगा, एक्टिव रिएक्टिव, बोलो यार। एक्टिव, एक्टिव पावर। और इंडक्टर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कौन सा, रिएक्टिव पावर। अरे इंडक्टर क्या एक्टिव पावर लेता है क्या, क्या वो पावर डिसिपेट करता है, हीट क्रिएट करता है क्या, नहीं। तो ठीक है, इंडक्टर जो आपका एक्टिव पावर लेता है नहीं, रिएक्टिव पावर हाँ। रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, सिंपल यार, कोई कंडक्टर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, रिएक्टिव पावर, मतलब करंट। तो वो करंट जो रिएक्टिव पावर या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जा रहा है उसको आप बोल सकते हो कि वो बेसिकली किसके लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, रिएक्टिव पावर के लिए। चलिए कैपेसिटेंस एक्टिव पावर देगा क्या, एक्टिव पावर डिसिपेट होगा नहीं, रिएक्टिव पावर हाँ। कंडक्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस ही तो है ये, ठीक है ना, तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर नहीं देगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कराएगा क्या, बोलो यार हाँ। इंडक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कराएगा
हाँ ये भी कराएगा। कैपेसिटेंस वोल्टेज ड्रॉप कराएगा? नहीं। कंडक्टेंस? नहीं। करंट ड्रॉप या करंट डिवाइड? तो बताओ, रेजिस्टेंस करंट डिवाइड करेगा क्या? सीरीज रेजिस्टेंस? नहीं। इंडक्टेंस? नहीं। बट ये क्या ड्रॉप कराएंगे, मतलब कैपेसिटर क्या करेगा? करंट ड्रॉप कराएगा। कंडक्टेंस भी क्या करेगा? करंट ड्रॉप कराएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद सीरीज पैरामीटर एंड शंट पैरामीटर, और इसकी बात करें लेंथ। एक मिनट, ठीक है, लेंथ देखो जरा। सीरीज पैरामीटर कौन कौन है बोलो? आर और एल। सी नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक है, सी भी नहीं है और जी भी नहीं है। शंट पैरामीटर कौन कौन है? सी और जी। ओके, अब लेंथ के आप बताओ, लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो आर क्या होगा? इंक्रीज। एल भी क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है ना? सी क्या होने वाला है? सी क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? सी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? याद रखना, सी इंक्रीज करेगा, एक्सी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि जो लीकेज करंट है वो एक्सी पे डिपेंड करता है ना। एक्सी कम हुआ तो लीकेज करंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, इधर आ जाओ जी पे। अच्छा, एल इंक्रीज करेगा और एक्सएल क्या करेगा? एक्सएल भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू व्हाट? ओमेगा एल। चलिए इधर आ जाइए, जी। जी अगर आर इंसुलेटर की बात करी जाए तो क्या करेगा बोलो यार? डिक्रीज। तो जी की बात करें तो क्या करेगा? इंक्रीज। समझ में? और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये लेंथ के साथ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप लेंथ के साथ बढ़ता जाएगा। कैपेसिटर में करंट क्या होता है? लीकेज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और कंडक्टेंस में भी लीकेज लेंथ के साथ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आया नहीं? ठीक, मतलब एग्जैक्टली वही है जो आपके ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। तो उस ये जो मैं करा रहा हूं ना, एक्चुअली कहीं मतलब ऐसे कराया नहीं जाएगा, बुक से नहीं लिखा जाता है। ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैं सिंपली इसको समराइज करा रहा हूं कि आप समझो चीजों को, पैरामीटर्स को समझो। क्योंकि चीजें जब आप समझ जाओगे तो याद रहने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सएल बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? बढ़ेगा। और करंट ड्रॉप भी क्या होगा? सॉरी, बढ़ेगा। और करंट ड्रॉप क्या होगा? बढ़ेगा। सारा ही बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, करंट ड्रॉप भी बढ़ेगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें। और अगर वैसे देखा जाए फ्रीक्वेंसी की वजह से इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इसकी इफेक्ट को कंसीडर करोगे तो पड़ेगा। ओमेगा एल, ओमेगा बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा। सी नहीं बढ़ता। देखो एक्चुअली एल भी नहीं बढ़ता। एल और सी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। एक्सएल डिपेंडेंट है, एक्सी डिपेंडेंट है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सी और एल एफ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे एल का एक फॉर्मूला होता है, जैसे एल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल इंटू ए। अरे एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर बाई एस था ना एक। ठीक है, एक बेसिक भी। सी इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो देखो कहीं भी फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। मतलब एल और सी these are independent from the frequency, but xc and xl these are dependent on the frequencies. clear है ना? तो g और r तब तक डिपेंडेंट नहीं है जब तक आप स्किन इफेक्ट को कंसीडर नहीं करोगे। तो these parameters are independent। अगर देखा जाए तो चारों के चारों ही क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ,
अगर एक डिपेंडेंट हो सकता है तो दैट इज आर, वो भी कब, जब आप क्या कंसिडर करोगे, स्किन इफेक्ट।